देखिए क्वेश्चन वो इज इम्पोर्टेंट इज हिस्ट्री, वो इज इम्पोर्टेंट इन क्या हिस्ट्री में क्या चीज का इम्पोर्टेंस है, क्या चीज का महत्व है, ठीक है। क्या चीज में हिस्ट्री में यानी कि इतिहास जो है, इतिहास में क्या चीज का इम्पोर्टेंस है, क्या चीज का जरूरी है, किंग्स का जरूरी है, कंट्रीज का जरूरी है, या डेट्स का जरूरी है, नन ऑफ दिस का जरूरी है, डेट्स का, क्योंकि तारीख के बिना कुछ होता नहीं। राजा भी जब बनेगा तो भाई जब राजा का राज्याभिषेक किया जाएगा तो किसी डेट को ना किया जाएगा, है ना। कंट्री अगर हो रहा तो किसी कंट्री को अगर बनाया जा रहा है, अगर उसको मान लेते कि उसको उपाधि दिया जा रहा है कि भाई एक नया कंट्री बना, तो पर्टिकुलर डेट में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसलिए हिस्ट्री में क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपका, डेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए ना, क्लियर होगा। सेकंड नंबर क्या बोलता है, व्हेन वाज द सेंसस स्टार्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सेंसस का मतलब क्या होता है आपका, जनगणना। क्या होता है जनगणना, क्या होता है आपका जनगणना, समझते हो ना। आइए ना, किस घर में कितना बुतरू है, जनगणना करना आता है, सर्वे करना आता है कि नहीं आता है, आता है ना। तो और घर में क्या को छोगा तुम, दो गो, अच्छा, और क्या को कमाए वाला तुम, एको बोले सो मत वाला, तो छोगा से पढ़े जातो ना सरकारी को जातो खिचड़ी खाए तो मस्त आगे है ना, है। चलो, तो व्हेन वाज क्या चीज, व्हेन वाज सेंसस स्टार्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले यानी कि जब देश आजाद हुआ था उससे पहले आपका 1800 कुछ आसपास में हुआ था। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि आजादी के बाद, किसके बाद, आजादी के बाद देश में आपका जनगणना कब शुरू हुआ। तो जनगणना शुरू हुआ कब आपका था, 1951 में। कब हुआ था 1951, किस मंथ में हुआ था आपका, फरवरी में हुआ था। कब हुआ था, फरवरी 1951 में हुआ था। जो कि स्टार्ट कब से कब तक हुआ था, 8 फरवरी से लेकर के आपका 28 फरवरी तक हुआ था। कब तक हुआ था, 8 फरवरी से लेकर के कब हुआ था आपका 28 फरवरी तक हुआ था। किस ईयर में, 1951 में। उससे ठीक एक साल पहले हमारे मस्त आदमी जो है वो टपक गए थे, महात्मा गांधी, ठीक है, वो टपक गए थे। टपक नहीं गए तो टपका दिया गया। किसने टपकाया था, नाथुराम गॉडसे ने। क्या किए थे, ना ऐसा नहीं मारे थे, सिंगल शॉट से मारे थे। AK-47 ने फर्स्ट है ना। चलो क्लियर होगा, यहाँ पे आ जाओ। इन विच स्टेट टीपू सुल्तान बिलोंग्स, ठीक है, किस स्टेट से, किस क्या स्टेट से जो टीपू सुल्तान जो है वो क्या बिलोंग्स करते हैं, किस स्टेट से टीपू सुल्तान क्या करते हैं, बिलोंग्स करते, यानी कि किस स्टेट के वो क्या थे, रूलर थे। क्या थे, रूलर का मतलब क्या होता है, शासक। रूलर का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का शासक कौन, विवेक सर। यहाँ का रूलर है ना। अब जैसा बोलेंगे वैसा तो लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, अरे ना भाई झूठ बोलता है, जैसा बोले वैसा पढ़ोगे। हम बोलते 12 बजे रात तक आज पढ़ोगे, अरे 12 बजे तक सुनते ही नहीं। टीपू सुल्तान कौन थे, शासक, राजा वहां पे आ रहे तो ये तो कहाँ के राजा थे, ठीक है। बंगाल के थे, अवध के थे, मैसूर के थे, या नागपुर के थे, कहाँ के थे, मैसूर के थे। कहाँ के थे, मैसूर। हिस्ट्री नहीं पढ़े, सिर्फ पढ़ा के लिए थोड़ा है ना। चलो आया बाजू, ठीक है। विच ब्रिटिश गेव द पॉलिसी ऑफ मर्जर, पॉलिसी ऑफ क्या, यहाँ बताओ विच ब्रिटिश गेव, विच क्या, कौन ब्रिटिश जो है वो क्या दिया, पॉलिसी ऑफ क्या दिया, मर्जर दिया। पॉलिसी ऑफ क्या दिया, मर्जर का यहाँ पर मतलब हो जाएगा आपका विलय। क्या चीज, मर्जर का मतलब क्या होता है, विलय करना। क्या करना, विलय का मतलब क्या होता है, मिलना। विलय का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना अभी पाकिस्तान जैसा अलग है कि नहीं, बांग्लादेश अलग है कि नहीं, फिर आपका अफगानिस्तान अलग है कि नहीं है, सब इंडिया का नहीं हिस्सा था, भारत का हिस्सा था कि नहीं था। जैसे मान लेते हैं कि इस हाथ को मान लेते हैं काट के इसको क्या कर दे, अलग कर दे, मान लेते हैं काटेंगे, मान लेते हैं काट के इसको क्या कर दे, अलग कर दे, फिर इसको हम बोलेंगे इस हाथ को फिर हमारे शरीर में लगा देंगे, संभव है, ये कभी विलय नहीं हो पाएगा। तो विलय का मतलब जो कट करके अलग हुआ उसको फिर से वापस में क्या करना, मिला देना। तो क्या होता है, विच ब्रिटिश गया, तो किस ब्रिटिश शासक जो था या कौन ब्रिटिश रूलर जो था वो पॉलिसी दिया था। पॉलिसी का मतलब क्या दिया था, नियम दिया था। क्या चीज का नियम दिया था, मर्जर का, यानी कि विलय होने का नियम दिया था, यानी कि शामिल होने का। क्या चीज होने का, जैसे तुम देखोगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होता है, क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जानते हो ना, राजनीतिक पार्टी, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, फिर आपका एलजेपी हो गया ना, आप हो गया, आप जानते हो ना रे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी क्या पार्टी, तीर धनुष वाला जेएमएम, हम लोग क्या है, झारखंड का है ना, आगे नहीं। फिर देखिएगा लालटेन छाप, देखो ना, हाथी छाप, झाड़ू छाप,
होता है ना, जूता छाप, चप्पल छाप, जब स्टार्ट आ रहे मतलब कि पंचायती जब चुनाव होता है ना, उस समय सबका अलग अलग छाप मिलते हैं। फरोक छाप होता है ना, किसी को टोरो छाप होता है नहीं सब है। यस सर। अरे बोले तो थोड़ा टोरो लोग अच्छा लगता है बोलने में, ठीक है। ये सब होता है कि नहीं होता है? तो किसने दिया था आपका? वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था, ये लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, ये विलियम बैटनिक ने दिया था, ये लॉर्ड वेल्सेली ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड। अब देखो याद कैसे करोगे इसको? विच ब्रिटिश गेव द पॉलिसी ऑफ मर्जर। मर्जर का मतलब क्या? विलय होना, मतलब घुल जाना। अब दाल जो होता है वो पानी में घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? हो गया। दाल दिख रहा है, जहां पे देखो याद रखना, मर्जर का मतलब क्या होना? मिलना। मिलना मतलब घुल जाना, तो घुलना मतलब क्या हो जाएगा? दाल हो जाना, ठीक है। अच्छा लगेगा, याद रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? आएगा जब हु इज कॉल्ड, क्या चीज? हु इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो क्या बोले थे कि किनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इंडिया क्यों जाना जाता है, ठीक है ना? क्या बोला? Who is called ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का, किसका? इंडिया का किस आदमी को ग्रैंड ओल्ड मैन से क्या किया जाता है? जाना जाता है। आपको व्योमेश चंद्र, क्या चीज है? व्योमेश चंद्र है, फिर दादा भाई नरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस है। किनको जाना जाता है? दादा भाई नरोजी को, याद रखोगे, ठीक है। अब देखो नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? Who is called ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादाजी को हमेशा ओल्ड होते हैं कि नहीं होते? यहाँ पे देखो दादा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी दादाजी दिखे समझ जाए कि वही क्या होंगे? ओल्ड नाम से जाना जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा? कोई डाउट?